दिवाली आने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। बाजार रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। हर दुकान पर भीड़ थी। उसी भीड़ में 10 साल का चिंटू अपने पिता राजेश का हाथ पकड़कर एक साइकिल की दुकान के सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल रंग की छोटी साइकिल पर टिकी थी। पापा, इस बार तो दिला दोगे ना? राजेश ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा, इस बार दिवाली पर मेरा बेटा अपनी नई साइकिल चलाएगा, ये पापा का वादा है। चिंटू खुशी से उछल पड़ा। उसे क्या पता था कि उसके पिता का यह वादा उनकी आखिरी बात बन जाएगी। राजेश एक ट्रक ड्राइवर था। कम कमाता था लेकिन ईमानदारी से कमाता था। पत्नी सीता सिलाई करती थी ताकि बच्चों की पढ़ाई कभी न रुके। दोनों पति पत्नी का सिर्फ एक सपना था, हमारे बच्चे वो जिंदगी जिए जो हमें कभी नहीं मिली। दिवाली से एक दिन पहले राजेश को बोनस मिला। घर लौटते समय उसने सोचा, आज साइकिल खरीद लूंगा, चिंटू बहुत खुश होगा। तभी रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए और बोले, अरे राजेश, बोनस मिला है, पार्टी तो बनती है। राजेश बोला, नहीं भाई, बच्चे इंतजार कर रहे हैं घर पर। दोस्त हंस पड़े और बोले, इतना भी क्या डरता है बीबी से, सिर्फ एक पैग है। राजेश बहुत देर तक मना करता रहा, लेकिन सिर्फ एक पैग, यही 2 शब्द उसकी जिंदगी बदल गए। एक पैग, फिर दूसरा पैग, फिर तीसरा। उधर घर में चिंटू बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। उसने माँ से पूछा, मम्मी पापा साइकिल लेकर कब आएंगे? सीता मुस्कुराकर बोली, बस आते ही होंगे। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। रात के लगभग 10 बजे राजेश लड़खड़ाते हुए बाइक चला रहा था। जेब में बोनस के पैसे थे, दिमाग में बेटे की मुस्कान थी, लेकिन शराब ने उसकी आंखों से सड़क छीन ली। अचानक सामने से तेज रफ्तार ट्रक आया। एक जोरदार टक्कर हुई और सड़क पर सब कुछ शांत हो गया। रात 11 बजे दरवाजा खटखटाया गया। सीता ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस खड़ी थी। क्या आप राजेश की पत्नी हैं? इतना सुनते ही सीता के हाथ से दिया गिर गया। चिंटू दौड़कर बोला, अंकल पापा साइकिल लाए हैं ना? पुलिस वाले की आंखें भर आई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एम्बुलेंस की तरफ इशारा कर दिया। अगले दिन पूरा गांव रो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस छोटे बच्चे की आंखों में था, जो अपने पिता के शव के पास बैठकर बार बार पूछ रहा था, पापा आपने तो कहा था दिवाली पर साइकिल दिलाओगे, अब कौन दिलाएगा? वहां खड़ा हर आदमी रो पड़ा। कुछ महीनों बाद सीता लोगों के घरों में बर्तनें मांजने लगी। चिंटू स्कूल से लौटकर चाय की दुकान पर काम करने लगा। एक दिन उसने उसी साइकिल की दुकान के सामने कदम रोक दिए। वही लाल साइकिल अब भी वही थी। दुकानदार ने पूछा, बेटा खरीदनी है? चिंटू मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। वह बोला, अब नहीं अंकल, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। कई साल बाद वही चिंटू बड़ा होकर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बन गया। हर सड़क सुरक्षा अभियान में वह एक ही बात कहता, मेरे पिता बुरे इंसान नहीं थे, उन्होंने सिर्फ एक गलत फैसला लिया था, लेकिन उस एक फैसले की सजा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। फिर वह लोगों से पूछता, बताइए शराब पीकर गाड़ी चलाने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप घर नहीं लौटे तो आपके बच्चे किसका इंतजार करेंगे? पूरा मैदान शांत हो जाता। दोस्तों, मेरा अंतिम संदेश है, शराब कभी सिर्फ एक इंसान को नहीं मारती, वह उसके बच्चों को बचपन, पत्नी की मुस्कान और पूरे परिवार का भविष्य भी छीन लेती है। अगर आपने शराब पी है तो गाड़ी की चाबी मत उठाइए, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। मैं हूँ विनोद, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।